खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी वजह क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, मेरे युवा साथियों, आपका अपना साथी आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देश एजुकेशन पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक लंबे समय से आप सभी को इंतज़ार था और आप सबने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी मुझ तक ये सूचनाएँ पहुँचाई थी कि सर लॉकडाउन में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं जीएस की विषय वस्तु को पढ़ने पे, तो कृपया अगर आप उनको दूर करें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो आप जैसे विद्यार्थियों का बहुत भला होगा। तो जो बात विद्यार्थियों के हित में हो वह मेरे भी हित में है और विद्यार्थियों के हित के लिए सदैव मैं तैयार हूँ। उसी श्रृंखला की सीरीज में आज मैं जिस विषय वस्तु को लेकर के आपके सामने आया हूँ वह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट जीएस से ही रिलेटेड रहेंगे। हमने पहले भी आपके साथ चर्चाओं में भी ये बात कही है कि प्यारे साथियों, अब हमें ट्रेडिशनल पैटर्न को छोड़ना होगा। हमें करंट अफेयर्स और विषय वस्तु की गहराई को समझना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी खूब गहन करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु क्वेश्चन का वो रिलेट नहीं कर पाते कि आज की जो करंट सिनेरियो में घटनाएं घटित हो रही हैं वो किस सब्जेक्ट से है, किससे रिलेटेड है। तो हमने सोचा कि क्यों एक छोटा सा प्रयास किया जाए कि वर्तमान समय में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे किस तरीके से हम को रिलेट होंगे विषय वस्तु के साथ, उस पर चर्चा करें। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है मेरे प्रिय साथियों, वह टॉपिक पॉलिटिक्स है, अर्थात अगर हम कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। विषय वस्तु क्या है उसको भी समझेंगे, उसको भी जानेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर मेरा ध्यान क्यों इस पर गया। कुछ तो खास वजह रही और उस खास वजह सबसे बड़ी ये थी कि विगत कुछ दिन पहले हम सभी ने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव बड़े गर्मजोशी के माहौल में हुआ और इसी में एक जो बात उभर के आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो वर्तमान समय में हैं, ममता दीदी की तरफ से, कि पश्चिम बंगाल में हम अब विधान परिषद बनाएंगे। क्या समझिएगा, उन्होंने एक मांग की है कि पश्चिम बंगाल में हम विधान परिषद बनाएंगे। तो हमने इन जो श्रृंखलाओं की ये जो कड़ियां हैं, इन कड़ियों में हमने जो विषय को रखा है उसमें सबसे पहले है कि आखिर चर्चा का विषय क्या था। तो चर्चा का विषय मैंने आप लोगों को बता ही दिया। विषय क्या है भाई मेरे? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने यहाँ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करे, जिसको हम कह रहे हैं विधान परिषद। तो हम समझेंगे कि विधान परिषद का क्या है। क्या जो ममता दीदी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान में जो अपने मैनिफेस्टो में जो ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में हम विधान परिषद बनाएंगे, क्या हमारा संविधान इजाजत देता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने यहाँ विधान परिषद का निर्माण कर सकता हो। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि विधान परिषद या विधानसभा की जो बातें चल रही हैं, विधान परिषद की जो बातें चल रही हैं, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ। अर्थात हम दूसरे विषय में जानेंगे कि इस विधान परिषद का इतिहास क्या था। अर्थात हम इनके हिस्ट्री में जाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से विधान परिषद की कवायद शुरू हुई। साथ ही साथ यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर अभी तक वर्तमान समय में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। अर्थात तीसरे विषय वस्तु पर हम जानेंगे
कि वर्तमान समय में राज्यों की संख्या जहां पर विधान परिषद है। और तीसरी कड़ी में हम इस विषय को भी जानेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं जो विधान परिषद बनाने की मांग कर रहे हैं। तो पहली कड़ी में हम जानेंगे कि आखिरकार ये चर्चा का विषय क्या था। दूसरा हम जानेंगे कि विधान परिषद का इतिहास क्या था। तीसरे विषय में हम जानेंगे वर्तमान समय में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की संख्या है। चौथे टॉपिक पर हम जानेंगे कि कितने राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस विषय वस्तु पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार विधान परिषद को बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अर्थात हमारा संविधान क्या कहता है कि किस प्रकार से विधान परिषद बनाया जा सकता है, किस प्रकार से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो बिना समय गंवाए हुए दोस्तों हम एक एक कड़ी को, एक एक सिलसिलेवार को, क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो विधान परिषद की बात हो रही है ये कहाँ से उभर के आई और क्यों हमारे और आपके सामने करंट रूप से यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। तो सबसे पहली जो बात है उसको आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए कि विगत कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, वह मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में, चुनाव प्रचार के दौरान में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि इनकी सरकार इस बार बनती है तो ये पश्चिम बंगाल में एक नए लेजिस्लेचर जिसका नाम है विधान परिषद, एक नए सदन का गठन करवाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा। अब मैनिफेस्टो में क्यों कहा, उसके भी पीछे कारण था। कारण ये था कि इनके बहुत सारे ऐसे सीनियर मोस्ट वरिष्ठ नेतागण थे जिनको इन्होंने इस बार चुनाव की प्रक्रिया में टिकट नहीं दिया और इनसे एक वादा किया कि आप सबके लिए जब विधान परिषद बनेगी तो हम विधान परिषद में जगह आपको देंगे। अर्थात नए युवा नेताओं को मौका दिया गया और जो वरिष्ठ नेताएं थे उनको कहीं कहीं विधान परिषद जाने का एक आश्वासन दिया गया। तो ये जो दो कारण थे, एक चुनावी मुद्दा कह सकते हैं या चुनाव में मैनिफेस्टो में आप कह सकते हैं, और अपने सीनियर मोस्ट नेताओं से किया गया वादा पूरा करने के लिए ममता बनर्जी जी ने विधान परिषद गठन की बात पश्चिम बंगाल में की। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आखिर हमारे सामने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है क्यों हो रही है। अब प्यारे साथियों पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि चर्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है। तो इसके जानने से पहले हम कुछ चीजों को और समझते हैं। हम पहले एक झलक देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कह रहे हैं संविधान। संविधान में हमारे यहां 3 अंग डाले गए। पहले को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, हिंदी में हम इसे कह रहे हैं विधायिका। दूसरे को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कह रहे हैं दूसरी भाषा में कार्यपालिका। और तीसरा हम जिसे कह रहे हैं
जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका, ये हमारे संविधान के 3 अंग हैं और तीनों अंगों के कार्य, दायित्व और उनकी शक्तियों का बंटवारा किसने किया है? संविधान। सभी के अपने कार्य क्षेत्र हैं, सभी के अपने दायित्व हैं, सभी की अपनी शक्ति। अब जब हम विधायिका पर नजर डालें तो विधायिका को हमारे यहाँ 2 भागों में बांटा गया। एक को हम कहते हैं केंद्र और दूसरे को हम कहते हैं राज्य। इंग्लिश में यदि हम बात कर लें, इसे हम कह रहे हैं सेंटर और इसे हम कह रहे हैं स्टेट। ये 2 बातें आपको समझ में आई? अर्थात हमारी विधायिका भी 2 भागों में बटी। अब यहाँ जो परीक्षार्थी हैं या जो विषय विद्यार्थी हैं, उनको हम एक चीज और समझाते चलें। एक शब्द इंग्लिश में यूज होता है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब हुआ एकल व्यवस्था। दूसरा शब्द हमारे यहाँ यूज होता है बाईकैमरल, जिसको हम कहते हैं दोहरी व्यवस्था। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है, एकल व्यवस्था का या दोहरी व्यवस्था का, तो आपका जवाब होगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली कैसी है? दोहरी व्यवस्था। क्यों दोहरी व्यवस्था है, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। केंद्र का मुख्यालय अगर आप कह लें, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहां पर बैठते हैं? संसद, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं पार्लियामेंट। और संसद में हमारे यहाँ 2 चेंबर बने हुए हैं। एक हम कह रहे हैं लोकसभा और दूसरे को हम कह रहे हैं राज्यसभा। इसीलिए हमने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली कैसी है? बाईकैमरल, अर्थात यह दोहरी व्यवस्थाओं वाली है। हमारे यहाँ कोई भी बिल पहले लोकसभा में आएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अर्थात हम दोनों चेंबर से, दोनों सदनों से होते हुए गुजरते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो राज्य आप देख रहे हैं, राज्यों में भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की व्यवस्थाएं लाई गई। हम एक को कह रहे हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसा कि हमने भी देखा कि हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। राज्यों की तो एक व्यवस्था है जिसको हम विधानसभा कह रहे हैं, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को हम कह रहे हैं विधान परिषद। अब जरा यहाँ समझिएगा, ये जो हमारी लोकसभा है, इसको हम कहते हैं निचला सदन, या फिर हम कहते हैं इसको अस्थायी सदन, अर्थात टेम्परेरी हाउस। और जो राज्यसभा है, हम उसे कहते हैं ऊपरी सदन, और अर्थात इसका मतलब है अस्थायी सदन। अर्थात ये रिजॉल्व नहीं होती, ये भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा हमारे यहाँ क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो यहाँ पर विधानसभा है और विधान परिषद है, विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वह राज्यों का निचला सदन है। अर्थात यहाँ की जो एमएलए होंगे वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाएंगे। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वह ऊपरी सदन है, अर्थात यहाँ के जो एमएलए होंगे वो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने जाएंगे, जिसको हम आगे वर्णन करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि जिस तरीके से राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, उसी प्रकार से विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वह राज्य का ऊपरी सदन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? यूनिकैमरल, अर्थात एकल व्यवस्था है, और कुछ राज्यों में हमारे यहाँ क्या है? बाईकैमरल, अर्थात दोहरी व्यवस्था है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब एक नई कवायद है, कुछ राज्यों ने अपने यहाँ बाईकैमरल व्यवस्था की बात की है, और उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी चाहता है कि अब हम यूनिकैमरल से किस में चले आए? बाईकैमरल।
और इसी के लिए उसने ये पूरी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस प्रकार की कवायद अपने मैनिफेस्टो में की। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको मिली कि संविधान के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हम आज जिस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं उस पार्ट का नाम है लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं विधायिका। विधायिका हमारी 2 भागों में बांट दी गई, केंद्र और राज्य। केंद्र की जो विधायिका है अर्थात वो जो संसदीय प्रणाली है, उनमें भी 2 हिस्से बन गए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम ऊपरी सदन कहते हैं, और यही कारण है कि हम इसे क्या कहते हैं, बाइकैमरल व्यवस्था। जहाँ तक राज्य है तो विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं केवल, विधान परिषद नहीं है, हम राज्यों को कहते हैं एकल व्यवस्था अर्थात यूनिकैमरल। जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ के राज्यों को हम क्या कह रहे हैं, बाइकैमरल। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब आगे की चर्चा हम करते हैं कि आखिर ये था क्या और किस प्रकार से इन सभी प्रक्रियाओं को आगे काम पर लाया। तो जरा इसकी हिस्ट्री को हम देखते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो जरा ये समझेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थात विधान परिषद की शुरुआत कहाँ से और किस प्रकार से इनमें कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये बात है सन 1919। आप जरा सोचिए, ये विधान परिषद आज का कोई विषय वस्तु नहीं बन रहा है। आजादी के आप जरा सोचिए 1947 से पहले, 1947 और 1919 अर्थात 28 वर्ष पहले ही विधान परिषद बनाने की बात कवायद शुरू हो चुकी। और ये कवायद शुरू किसने की थी, आपने पढ़ा होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। आपने एक नाम पढ़ते हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये बात कही गई कि राज्य जो हैं वह अपने लिए विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसी क्रम में जब आगे की कड़ी बढ़ती है और साल आता है 1935, तो 1935 तक आते आते हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट आ चुका था। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट में भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये बात कवायद शुरू की गई कि कहीं कहीं विधान परिषद बन जाने की बात हो सकती है और इसको मंजूरी मिल गई। सन 1937 अंततः जाकर के हम कह सकते हैं कि विधान परिषद को मंजूरी मिल गई और विधान परिषद बनना शुरू भी हुआ। और संयोग देखिए, आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वही पहला राज्य ऐसा था जहां पर विधान परिषद बनाया गया। अर्थात अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले विधान परिषद का गठन हुआ, तो उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। किस सन में बनकर के तैयार हुआ, तो वो साल था 1937। अर्थात अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये कवायद शुरू हो चुकी कि विधान परिषद हमें बनाना है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट में आकर के हमने देखा कि साल 1937 में पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य बन गया कि जिसकी अपेक्षा हम कर सकते हैं कि वहां पर विधान परिषद बनाई गई। ये तो थी वहां की बात। अब लेकिन जरा ये समझते हैं कि आखिरकार ये विधान परिषद को बनाने के बाद हुआ क्या। तो यहाँ याद रखिएगा 1937 के दौरान में 6 राज्य ऐसे थे जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया। एक तो राज्य नहीं बना। पहला राज्य कौन सा था, वेस्ट बंगाल। लेकिन उस समय कितने राज्य थे, 6 राज्य, और जिसमें पहला नाम आता था बंगाल का, दूसरा नाम आता था बिहार का, तीसरा जिसको हम उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे
जो आज के समय का उत्तर प्रदेश है, पंजाब, महाराष्ट्र और आप कह सकते हो मद्रास। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यह भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि साल 1937 में ऐसे कितने राज्य थे जहां पर विधान परिषद बनाया गया। तो उसमें 6 राज्य थे और उन 6 राज्यों में बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास, जिनमें जो सबसे पहला नाम है वह साल 1937 में जो सबसे पहला विधान परिषद बनाया उस राज्य का नाम था बंगाल। अर्थात 1947 में हमारा देश आजाद होता है और साल 1919 से ही ये कवायद शुरू हो जाती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से ही, कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों की मांग शुरू हो जाती है और दोनों की मांग को बनाने की बात होती है। अच्छा, यहाँ प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एक और विषय वस्तु आपको बताते चले। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आजादी से पहले कौन सा राज्य जहां विधान परिषद बनाया गया, तब तो वो वेस्ट बंगाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आजादी के बाद सबसे पहला राज्य कौन सा जहां पर विधान परिषद बनाया गया, तो याद रखिएगा 1957 में जम्मू कश्मीर वो पहला राज्य है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, अर्थात विधान परिषद बनाई गई। तो यह भी आप चलते चलते याद रखिएगा। और यहाँ इस चीज़ को भी समझते चलिए, 1957 में तो जम्मू कश्मीर में बना दिया गया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि साल 2019 जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा ना कर करके एक यूटी बन गया, अर्थात यूनियन टेरिटरीज, और 2019 में जम्मू कश्मीर से विधान परिषद की परिभाषा ही समाप्त कर दी। तो यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि आज़ादी के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले विधान परिषद बनाया गया, तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। और वह भी याद रखिएगा साल 2019 में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के कारण जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। ये चीज समझने से पहले इसको समझिएगा कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद 1937 में बना तो सही, लेकिन 1969 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो हमें भंग के कारणों पर नहीं जाना है, वो एक राजनीतिक प्रक्रियाएं थी, सरकार गिरती है और सरकार बनती है, क्योंकि 1967 में वहाँ पर चुनाव होता है, तो हमें उन सारी प्रक्रियाओं में नहीं जाना है। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद कब समाप्त किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद समाप्त किया गया 1969। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको समराइज करते हुए चलते हैं। साल 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये चर्चा की गई है कि विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होंगे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट में विधान परिषद बनने की पूरी बात प्रमाणित हो गई। 1937 में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की गठन की गई, जिनमें से सबसे पहला राज्य था कौन सा? पश्चिम बंगाल। और साल 1969 में 1969 में जाकर के वेस्ट बंगाल से लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त भी कर दिया गया। इनमें जो छोटी छोटी बातें थी वो ये थी कि 6 राज्य जो थे जो सबसे पहले बनाए गए थे, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास। जहाँ तक की बात हम लोगों ने की कि आज़ादी के बाद 1957 में वो जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर में से 2019 में इसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त। तो आशा करता हूँ हिस्ट्री भी आपको समझ में आई होगी कि क्या कहानी रही थी। आइए अब ये जानते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर आज भी विधान परिषद मौजूद है, यानी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये तो है ही बिहार, पहला तो था ही, यूपी, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। एक हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पहले हम लोग अभी हम कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, और अगर वो ना हटता तो ये संख्या कितनी रहती, 7 रहती। ठीक है, तो इस बात की भी जानकारी रखिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है भाई मेरे, स्टेट हैं, राज्य हैं, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। हो सकता है आप में से कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन में से आपसे कहते हैं निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधान परिषद है। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपके लिए जम्मू कश्मीर, आपके लिए ऑप्शन दे दिया लद्दाख, आपके लिए ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई एक उठा करके, और नीचे फिर दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, या प्रश्न ही गलत है या कुछ भी। तो याद रखिएगा, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। साल 2019 में जम्मू कश्मीर यूटी बन जाने की वजह से वहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दिया गया। ये वर्तमान समय में 6 राज्य हैं। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने डिमांड किया है भैया कि नहीं हमें भी क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए, तो जरा उससे देख लो। बंगाल तो किया ही किया है, बंगाल से पहले कौन किया हुआ है, आसाम। आसाम ने पहले ही अर्जी डाल दी है, बंगाल तो अभी डाल रहा है, आसाम बहुत पहले डाल चुका है। और आसाम की व्यवस्था ऐसी है कि राज्यसभा में जाकर के उनका बिल लटका हुआ है। ठीक है, आसाम के बाद से भी बात कर लेते हैं राजस्थान। इन्होंने भी अर्जी डाल के रखी है अपने यहाँ, इन्होंने विधानसभा में ये सारी चीजें पास करवा ली हैं, और इसके बाद अब संसदीय प्रक्रिया के लिए इन्होंने भेज के रखा है। और अब जो तीसरा नाम आने जा रहा है, वो तीसरा नाम है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। और जो चौथा इनमें से सबसे बेहतरीन है, वो याद रखिएगा, ये जो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश चाहता है कि हम अपने यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद को क्या कर दें, समाप्त कर दें। क्लियर है? तो इन सभी को लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपसे एग्जाम में ईयर पूछ ले, तो ईयर में भी जरा सा आप ध्यान दे दीजिएगा कि आसाम जो है वो 2016 में डिमांड कर रहा है और राजस्थान 2012 में। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल आप समझ ही रहे हैं, अभी तो इनकी सरकार बनी है, अभी तो इनकी डिमांडिंग हो रही है 2021 में। ठीक है, आसाम 2016 में, राजस्थान 2012 में इन्होंने अपने यहाँ विधानसभा में से ये बिल पारित करवा लिया है। आगे की प्रक्रिया के लिए इन्होंने संसदीय प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। जब हम संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे तो समझेंगे उसमें कि क्या संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इतिहास में भी हमने देखा, वर्तमान समय में हमने देखा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल सिस्टम काम कर रहा है। बाई कैमरल का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। साथ ही साथ ये 3 राज्य ऐसे हैं जो अपने यहाँ विधान परिषद बनाना चाहते हैं, अर्थात आसाम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ से विधान परिषद को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो आशा करता हूँ ये वर्तमान परिस्थिति और इन सब के भी बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, तो आशा करते हैं अब हम चलते हैं उस टेक्निकल फैक्ट की तरफ समझने के लिए, जहाँ ये समझेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाई जाती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की क्या प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, अर्थात हमारा संविधान इस विषय में क्या कहता है। ये तो आपने देखा कि चर्चा का विषय क्या था, इतिहास क्या था और वर्तमान परिस्थिति क्या थी। तो एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। चर्चा का विषय क्या था, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में हम विधान परिषद का सृजन करेंगे, गठन करेंगे।
क्यों करेंगे? उन्होंने बता दिया। उनका बताना ये था कि जो उनके सीनियर मोस्ट लीडर हैं वह कहीं न कहीं इस बार के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। युवा नेताओं को मौका दिया गया है, अर्थात जो सीनियर मोस्ट हैं उनको विधान परिषद भेजने की बात कही गई। ये था चर्चा का विषय। अगर हम अपने संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे तो हमारे यहाँ यूनिकैमरल अर्थात एकल व्यवस्था बनाई जाती है, हमारे यहाँ बाइकैमरल अर्थात दोहरी व्यवस्था बनाई जाती है। एकल व्यवस्था का मतलब जहाँ पे केवल एक बॉडी काम करेगी अर्थात केवल और केवल विधान सभा होगी। बाइकैमरल का मतलब हुआ कि विधान सभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हमारी संसदीय प्रक्रिया में है लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हम लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, उसी प्रकार विधानसभा हमारा निचला सदन है और विधान परिषद हमारा ऊपरी सदन है। जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो इतिहास के झरोखों में हम देखने को पाते हैं कि साल 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से ये कवायद शुरू होती है कि राज्यों में भी दोहरी व्यवस्थाएं अपनाई जाएंगी, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद होगा। और उन साल 1935 पे आकर के हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ने इस चीज़ को स्वीकार किया और साल 1937 में हमने देखा कि 6 प्रांतों में विधान परिषद बनकर के तैयार हुआ। और उन 6 प्रांतों में सबसे पहला जो राज्य था वो था बंगाल। ठीक है, दूसरा हमने देखा यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात उत्तर प्रदेश, तीसरा हमने देखा महाराष्ट्र, चौथा हमने देखा मद्रास को, पांचवा हमने जो देखा है वो था हमारा बिहार और हमने इसके बाद देखा पंजाब। तो ये हमारे पास में 6 थे। अब इसके बाद में हमने अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक ये 6 ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश चाहता है कि हम अपने यहाँ से विधान परिषद समाप्त कर दें। वर्तमान समय में राजस्थान ने 2016 में अपील दायर कर दी है, अर्थात कहीं न कहीं संसदीय प्रक्रिया के पास राज्यसभा में ये बिल अटका हुआ है। तो ये सारी थी प्रक्रिया। अब चलते हैं हम संवैधानिक प्रावधान पर। प्यारे सब साथियों, संवैधानिक प्रावधान जो है वो बहुत ही टेक्निकल फैक्टर है। उस टेक्निकल फैक्टर को समझिएगा। और टेक्निकल फैक्टर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पार्ट 6 देखिएगा भाग 6 और भाग 6 में आर्टिकल 169 बड़े गौर से समझिएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद संख्या 169 में यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है और यह बात बड़े ही क्लियरली रूप से बताई जाती है कि यदि राज्य विधानसभा चाहे तो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर सकती है, अपने यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 169 विधानसभा को पूरी इजाजत देता है अपने यहाँ विधान परिषद के गठन करने को लेकर के और अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त करने की। अर्थात यह अधिकार, यह अनुच्छेद किसको मिल रहा है? राज्यों की विधानसभाओं को। लेकिन अभी रुकिएगा प्यारे साथियों, राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार तो मिल रहा है, लेकिन इस पर फाइनल मोहर कौन लगाएगा? संसद लगाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और यहीं पर जाकर के दीदी की गाड़ी फंसती हुई नजर आ रही है। अब क्यों फंसती हुई नजर आ रही है आप सभी भी जान रहे हो, क्योंकि राज्य में किसी और की पार्टी की सरकार, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार। तो दीदी ने वादा तो कर दिया, मैनिफेस्टो जारी तो कर दिया, अपने लोगों से वादा कर दिया, लेकिन उनको भी ये समझ में आ रहा है कि राह इतनी आसान नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 169 राज्यों की विधानसभाओं को तो कह रहा है कि यस, आप चाहो तो एबॉलिश कर सकते हो, आप चाहो तो कंपोजिट भी कर सकते हो, अर्थात आप स्वतंत्र हो अपने यहाँ विधान परिषद बनाने के लिए। लेकिन जब आपके यहाँ पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस पूरी प्रक्रिया को आप कहाँ भेजिएगा? संसद।
और संसद में भी हम लोग जानते हैं सॉरी कि लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा और राज्यसभा से हमें उन दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा, और तब जाकर के राज्य विधानसभाओं को ये परमिशन मिलेगा कि वहाँ विधान परिषद बना सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी जो वादा किया गया है वो नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर दीदी खड़ी हैं और एक किनारे पर एनडीए की सरकार। यही कारण है अभी आपने देखा कि 2016 और 2012 वो बिल ऑलरेडी संसद के पास जा चुके हैं, राज्यसभा में अभी भी वो बिल पेंडिंग है उन दोनों राज्यों में विधान परिषद बनाने को लेकर के। और साथ ही साथ अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश, वहाँ पर वो विधान परिषद समाप्त करना चाहते हैं, उन्होंने भी संसद के पास भेजा है, राज्यसभा के पास अभी भी वो बिल क्या है, पेंडिंग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये अपना सपना है इनका देखा हुआ, वो अभी पूरी तरीके से साकार नहीं हुआ है, अड़चने बहुत हैं इसमें। तो फाइनल डिसीजन किसको लेना है, संसद। अब जरा इसको समझते चलिए कि आखिर कैसे बनेगा और किस प्रकार से बनता चलेगा, इनको समझिएगा। तो यहाँ दो चीजें हैं। राज्य विधानसभाओं में याद रखिएगा जितने सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य संकल्प पारित करेंगे, अर्थात एक रेजोल्यूशन पारित करेंगे कि उनके राज्य में क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए। एग्जाम पॉइंट से याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य विधानसभा के कितने सदस्य होने चाहिए, तो याद रखिएगा 2/3 सदस्य। अर्थात अगर आपके विधानसभा में सपोज दैट 300 सदस्य हैं तो 300 का 2/3 अर्थात 200 सदस्य ये संकल्प पारित करें कि यस उस राज्य में विधान परिषद बनाया जाना चाहिए, या फिर 2/3 सदस्य यह संकल्प पारित करें कि उनके राज्य से विधान परिषद को हटाया जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई कि 2/3 सदस्य संकल्प पारित करें, और इसी 2/3 को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, विशेष, ठीक है, विशेष बहुमत भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य विधानसभाओं में किस मत के द्वारा विधानसभा को बनाया या विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, तो वहां दिया रहेगा विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। तो आपका जवाब होगा विशेष। अर्थात जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में राज्य की विधानसभाओं में 2/3 सदस्य संकल्प पारित कर देंगे कि उनके यहाँ विधान परिषद बनना चाहिए, तो फिर वह किसके पास चली जाएगी, राज्यपाल महोदय के पास, और राज्यपाल महोदय जब उसको अनुमोदित कर देंगे तो ये किसके पास चली जाएगी, संसद। अब संसद की प्रक्रिया का जरा बात समझ लीजिए। संसद में इस पर साधारण बहुमत के माध्यम से काम होगा, साधारण बहुमत के माध्यम से, अर्थात जिसको हम कह रहे हैं ऑर्डिनरी वोटिंग, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में सिंपल वोटिंग कहते हैं। यहाँ पर विशेष बहुमत अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी का काम होगा, और यहाँ पर आपके लिए कैसा काम होगा, सिंपल का काम होगा। तो ये दो बातें आप समझ के रखिएगा कि जब राज्य विधानसभा लेकर के आएगी तो वो विशेष बहुमत के माध्यम से लाएगी, और जब साधारण संसद पास करेगी तो इसे किसके माध्यम से पास करेगी, साधारण बहुमत के माध्यम से। तो इसका कहने का मतलब कि जो ममता जी ने बात कही है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है कि यह राज्य विधानसभा अपने यहाँ विधान परिषद का गठन कर सकती है। कैसे कर सकती हैं, वह भाग 6 के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं को ये कहा गया कि उनके यहाँ विशेष बहुमत के द्वारा अर्थात 2/3 सदस्यों के द्वारा एक संकल्प पारित किया जाए कि उनके यहाँ विधान परिषद की आवश्यकता है, और उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, राज्यपाल महोदय उस पर सिग्नेचर चेक कर देंगे, तो यह संसद के पास में जाएगा, और संसदीय प्रक्रिया में जैसा हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों स्थानों पर सिंपल मेजॉरिटी अर्थात साधारण बहुमत के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे, और कहीं न कहीं जब जाकर के संसद पारित कर देगी
तभी उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, विधान परिषद का समाप्ति होगा। तो अर्थात हम आर्टिकल 169 को समझेंगे। अब जरा सा हम दूसरी विषय पर चलेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विधान परिषद के सदस्य कितने होने चाहिए और विधान परिषद की क्या क्या व्यवस्था है। तो समझिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम लिहाज से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्यों का 1/3। समझ में? अभी मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एक्स स्टेट है, एक्स स्टेट में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? 300, और 300 का 1/3 अर्थात 100 सीटें ही कहाँ की संख्या बन सकती हैं? विधान परिषद। क्लियर? तो यह भी याद रखिएगा कि जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बनेगी, वो संख्या कितनी बनेगी? 1/3, और 1/3 किसकी बनेगी? उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की 1/3। क्लियर है? और याद रखिएगा, इसको हम लोगों ने अनुच्छेद में रखा है आर्टिकल 171 में। तो 169 में हमने सोचा कंपोजिशन कैसे होगा, एवोल्यूशन कैसे होगा। 171 में हमने समझा कि संख्या कितनी होनी चाहिए, तो संख्या विधानसभा के सदस्यों का कितना होगा? 1/3। या फिर यह भी याद रखिएगा, कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 40। अर्थात अगर राज्य बड़ा है तो 1/3 आप कर सकते हो, अगर राज्य छोटा है तो कम से कम आप 40 सदस्य रखिएगा ही रखिएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सीटें जो हैं वो 40 हैं, 60 हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर वहाँ 1/3 रखिएगा तो संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो 20 हम नहीं रख सकते, कम से कम कितना सदस्य रख सकते हैं? 40। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मेजर इशू है कि विधान परिषद बनाया जाए या न बनाया जाए। तो आर्टिकल 171 में जो सबसे पहला प्रावधान है वो ये प्रावधान है कि विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। दूसरा प्रावधान यह है कि कम से कम 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा दूसरे पार्ट को हम समझ लेते हैं। विधान परिषद भी क्या है? स्थायी सदन है, अर्थात एक परमानेंट हाउस है, एक परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस, फिर भी हम इसके कार्यकाल को लगभग कितने साल को मान के चलते हैं? 6 साल। जैसा कि राज्यसभा होता आया है, यहाँ पर भी संख्याएं कितनी रहेंगी? 6 साल की अवधि रहेंगी। और याद रखिएगा कि इनमें भी जो सदस्यों की संख्या है यानी सेवानिवृत्त का, यह भी याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य यहाँ से भी क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। याद रखिएगा, अर्थात रिटायरमेंट होंगे। कितने? 1/3। अर्थात सपोज दैट अभी मैंने आपसे कहा कि कुल टोटल कितने हैं? 100। तो सपोज दैट 2021 में वहाँ पे बन रहा है, तो 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड। अर्थात 33 या 34 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होंगे और फिर से उनका चयन होगा और फिर से 33 और 34 सदस्य आएंगे। तो यहाँ हमें 3 बातों को समझना है। पहली बात जो समझनी है वह विधान परिषद क्या है? एक परमानेंट हाउस।
दूसरा हमें क्या समझना है, विधान परिषद का कार्यकाल कितने साल का होगा, 6 साल का। तीसरी बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ध्यान देना, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते रहेंगे, सेवानिवृत्त होते रहेंगे। तो ये तो जानकारी थी इसके बारे में, उनकी प्रक्रियाओं को। और एज जहां तक की बात है, एज 30 ईयर्स होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने राज्यसभा में भी देखा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके लिए उम्र सीमा 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 साल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 25 साल और 30 साल, अर्थात विधान परिषद का सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल। बाद बाकी जो प्रोसेस है आप जानते ही होंगे, भारत का वो नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन हो, मेंटल डिसबैलेंस वाला कोई व्यक्ति ना हो, इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो कुछ भी वीडियोस हमारे द्वारा बन रही है आप तक हम पहुँचाते रहें और वो आप तक मिलती रहें। हम आखिरी कड़ी में जानेंगे कि उन सदस्यों की संख्याएँ कैसे हों। ये तो हमने जान लिया कि विधानसभा सदस्य जितनी हैं उसका 1/3 सदस्य विधान परिषद में सदस्य सीटों की संख्या होगी, लेकिन अब ये जानेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें होंगी। तो पहली बात आप समझ के रखिएगा, 1/3 सदस्य जो हैं, सदस्यों को किनके द्वारा चुना जाएगा, जो नगर पालिका के लोग होंगे। किनके द्वारा चुना जाएगा, जो स्थानीय निकाय होंगे। किनके द्वारा चुना जाएगा, जो वहाँ के निर्वाचक मंडल होंगे। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं स्थानीय निकाय, यहाँ हम कह सकते हैं नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया है, बाद बाकी सदस्य कहाँ से होंगे, 1/3 सदस्य जो हैं वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होंगे। अर्थात जो बचेंगे वो हम कह सकते हैं कि विधानसभा के जो विधायक हैं वो चुने। तीसरा जो अल्टीमेटम है वह ये है 1/12 सदस्य। ये जो 1/12 सदस्य, ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1/12 सदस्य जो होंगे वह विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे। याद रखिएगा, कहाँ से चुने जाएंगे, विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा। और विश्वविद्यालय के कौन से स्नातक, जिन्होंने 3 साल की डिग्री अपनी इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 1/12 सदस्य। जब में बहुत बार आपसे पूछा जाता है प्यारे साथियों कि विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने के लिए कितने सदस्य स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा होते हैं, तो याद रखिएगा 1/12। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कितने होते हैं, तो 1/3। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय निकाय या नगर पालिका के द्वारा कितने होते हैं, तो वो है 1/3। अच्छा, इसके बाद में याद रखिएगा 1/12 सदस्य जो और होंगे वह भी जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी अध्यापक है उनके द्वारा चुना जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा चुना जाएगा। तो अर्थात 2 चीजों में समझिएगा, स्थानीय निकाय 1/3, विधानसभा 1/3, परंतु विश्वविद्यालय के स्नातक में भी 1/12 और उच्च शिक्षण संस्थानों के जो शिक्षक भी चुनेंगे वो 1/12। और 1/6 सदस्य जो होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
मनोनीत में आप लोग जैसे समझे राज्यसभा में जैसे होता है कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र से चुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी यहाँ पर कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र से कितने सदस्यों को चुनेंगे, 1/6। तो जब विधान परिषद की बात कर ले तो विधान परिषद में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहली बात हमने देखी कि विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका 1/3 सीट ही विधान परिषद में गठित हो सकता है। साथ ही साथ मिनिमम कितनी सीटें हो सकती है, 40। अब जो गठित होगा उसमें क्या होगा, 1/3 सदस्य के स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 सदस्य जो होगा वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/12 जो होगा वो विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा, 1/12 जो होगा वो शिक्षण संस्थाओं के यानी शिक्षकों के द्वारा, और 1/6 सदस्य जो होगा वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो इस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो चलते चलते आपको रिकैप करवाते चले। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 169 इस बात के लिए कहता है कि यस राज्य विधानसभा विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करवा करके अपने यहाँ विधान परिषद बना सकती है अथवा समाप्त कर सकती है। क्लियर। लेकिन इसका अंतिम फैसला कौन लेगा, संसद। सदस्यों की संख्या कितनी होगी, विधानसभा का 1/3। सदस्यों में कौन होंगे, 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/3 किसके द्वारा होंगे, जो विधानसभा के विधायक चुने गए हैं, 1/12 किसके द्वारा होंगे, जो स्नातक के विद्यार्थी होंगे, 1/12 किसके द्वारा होंगे, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के द्वारा, और 1/6 कौन से होंगे, राज्यपाल के द्वारा। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, विधान परिषद जो चर्चाओं में इस समय चल रहा है उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में थी मैंने आपके साथ साझा किया, शेयर किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो उस कमी को भी बताइएगा ताकि अगली वीडियो में हम आपकी उस कमी को दूर कर सकें। तो चलते चलते फिर से वही चीज़ कहूँगा, हार नहीं मानना, संघर्ष जारी रखिए, एक न एक दिन हम अपने मिशन में कामयाब। थैंक यू वेरी मच।